नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं शगुन टीवी। और आज जिस बारे में आपसे मैं बात करूंगा वो मैं बात करने वाला हूं कि जुलाई का महीना 2026 कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपकी राशि कर्क है और आप ये जानना चाहते हैं कि जुलाई में आप क्या करें क्या ना करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लैनेट पोजीशन क्या है। प्लैनेट पोजीशन के लिए मैंने ये चार्ट बनाया। चार्ट में तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं, 4 मैंने यहाँ लिख दिया और 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये कर्क राशि हो गई। जल तत्व की राशि है, काल चक्र में चौथी राशि आती है। और इस समय कर्क राशि में, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता रहा था, इस समय गुरु का वास है। गुरु आपकी कुंडली में और लग्नेश में ही है, तो आपके लिए बहुत अच्छा देने वाले हैं। इसके बारे में बात करूंगा मैं। दूसरा, आपके इसमें सूर्य भी कुछ समय बाद आने वाले हैं, यानी 16 तारीख के बाद, 16 जुलाई के बाद सूर्य भी यहाँ पर विराजित हो जाएंगे। तो यानी लग्नेश में कर्क लग्न की मैं बात कर रहा हूँ, तो गुरु और सूर्य की युति होगी और वो आपको कैसा प्रभाव करेगी इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे, धन कुटुंब और वाणी के भाव में यहाँ पर केतु विराजमान है। अष्टम भाव में राहु विराजमान है। ये आपको क्या क्या फल देने वाले हैं मैं इसके बारे में बात करूंगा। और मैं बात करूंगा मंगल देव यहाँ 5वें घर में है, छठे घर में है। मंगल देव छठे घर में है। छठे घर में आने के बाद आपको ये क्या क्या देने वाले हैं इसके बारे में बात करूंगा। क्या आपको परेशानी दे सकते हैं हम लोग, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लग्नेश की। कर्क लग्न की आपकी कुंडली है, तो गुरु यहाँ पर है, गुरु उच्च के हैं। गुरु जहाँ बैठेंगे जहाँ देखेंगे पूरी कुंडली में आपको फायदा ही फायदा देंगे। आपको आत्मविश्वास से भर देंगे। आप कोई भी काम करेंगे बड़े अच्छे से, बड़े कहते हैं हाँ तो मैं कर ही लूंगा, ऐसे आपकी जो भाव हैं वो हो जाएंगे। और आप प्रतिनिधित्व करने वाले हो जाएंगे क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर आ गए हैं। आप सम्मान प्राप्ति के हकदार होंगे, आत्मसम्मान आपको होगा। और कंपनी में अगर काम करते हैं तो वहां भी आपका मान सम्मान होगा। हो सकता है कि कोई पद की उन्नति भी आपको इस बार प्राप्त हो जाए। तो चलिए, ये तो रही युति। मैं बताता हूँ कि सबसे पहले करियर में आपको क्या क्या मिल सकता है। ये जो पूरा महीना है जुलाई का आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये नई जिम्मेदारियां आपको दिला सकता है क्योंकि सूर्य आ जाने से नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति प्राप्त होती है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या सरकारी जॉब में, तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आपकी सीनियर्स हैं, उनका सहयोग आपको इसमें प्राप्त होने वाला है। और जुलाई के बीच में यानी 15-16 जुलाई के बाद आपको कुछ तरक्की भी प्राप्त हो सकती है। ये जो ग्रह स्थिति है वो ये कहती है। प्लेनेट की जो पोजीशन है वो आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च होकर आपकी लग्नेश में ही बैठे हुए हैं। अब मैं आर्थिक स्थिति की बात करता हूँ। आर्थिक स्थिति क्या कहती है, इस पूरे महीने आय के नए स्रोत बनने वाले हैं। अगर आप कोई नया काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो मैं बताऊंगा किस डेट पर आप क्या काम करें, वो वीडियो में अंत में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी डेट ऐसी हैं जिन पर आप नए कार्य शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नया कार्य आरंभ करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर दूसरा, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बोनस मिलता है या इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो वो भी आपके लिए मुफीद होने वाला है। वहां भी आपके लिए बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि आपको इंसेंटिव्स या बोनस की प्राप्ति होगी। और थोड़ा-सा खर्चों में कमी करना होगा आपको क्योंकि वैसे कहता हूँ मैं, होगी भी आपके खर्चों में कमी क्योंकि यहाँ केतु हैं। केतु धन, कुटुंब और वाणी के भाव में बैठे हैं, तो खर्चों में कम करनी आपको करनी ही पड़ेगी और आपकी वाणी को ये थोड़ा-सा कठोर बनाएँगे। कोशिश करें कि आप मृदुभाषी रहें, खर्चों में कमी करें और मृदुभाषी रहें क्योंकि केतु के यहाँ हो जाने से आपके धन में और आपकी वाणी में कठोरता होगी। धन में खर्चे बढ़ेंगे और कठोरता वाणी में आपको आएगी। चलिए अब मैं बात करता हूँ प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम और वैवाहिक जीवन वैसे तो सप्तम भाव से देखा जाता है, कोई खास प्लैनेट यहाँ पर है नहीं। और इसलिए जैसा आपका संबंध चल रहा है, प्रेमी प्रेमिका का हो या पति पत्नी का हो या पार्टनरशिप हो, वो जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी क्योंकि गुरु उच्च के हैं। गुरु उच्च के होने के साथ आपके लिए बहुत सारी चीजें वो आपके मन माफिक कर देते हैं। दूसरा, जीवन साथी का आपको सहयोग मिलता रहेगा। ये रही आपके प्रेम और वैवाहिकता के बारे में। थोड़ा-सा अब स्वास्थ्य के बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि ऋण, रोग और शत्रु यहाँ पर हम बताते हैं, तो यहाँ पर बैठे हुए मंगल, यानी मंगल आपके ये इस भाव में है, छठे भाव में है। मंगल के यहाँ आ जाने से आपको थोड़ा-सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। पेट और पाचन की आपको दिक्कत हो सकती है और नींद कम आएगी जिससे आपको तनाव बढ़ जाएगा। नींद कम आएगी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मंगल यहाँ पर आपको एनर्जी बढ़ा देंगे। जब एनर्जी बढ़ा देंगे तो आपको नींद कम आएगी। आपको ये लगेगा बेचैनी बढ़ जाएगी थोड़ी-सी आपकी, तो नींद वहाँ थोड़ी-सी कम आएगी। तो आप कोशिश करें, अ, योगा करें, ध्यान करें, आप नींद पूरी लेने की कोशिश करें। ये रहा स्वास्थ्य संबंधित बात।
और अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ व्यापार की बातें, व्यापार के टिप्स बता देता हूँ। आपका जो व्यापारी हैं अगर आप, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं, उनसे आपका जो रेगुलर टच है वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चाहे वो बढ़े किसी भी माध्यम से, टेलीफ़ोनिक बढ़े, बातचीत के माध्यम से बढ़े, सेमिनार्स के माध्यम से बढ़े, कैसे भी बढ़े, अ, दौर बदलते हैं तो हम लोग भी अपनी तकनीक बदल लेते हैं। तो आप भी अगर तकनीक बदल के उनसे बातचीत करते हो, व्यवहार करते हो, ग्रुप बना के व्यवहार करते हो, तो आपके व्यापार को लाभ हो सकता है। चलिए आगे बात करेंगे पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन का मतलब यहाँ से मैं बात कर लेते हैं, आपके लिए भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव ये है। तो यहाँ से आपके जो पारिवारिक जीवन है, बहुत अच्छा है। आप सामंजस्य के साथ अपने कार्य को करेंगे। ये चीज़ें शिक्षा की अब मैं बात कर लेता हूँ। शिक्षा में आपको सफलता के योग प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के कारक आपके लग्नेश में ही हैं। आपके साथ ज्ञान के कारक बैठे हुए हैं, तो आप अगर आप कोई ऐसी परीक्षा दे रहे हैं, जो रिलेटेड है सरकारी नौकरी से, जो रिलेटेड है सरकारी कामों से, हो सकता है कि वो आप इस बार क्रैक भी कर लें। तो ये तो रही स्थिति शिक्षा के हिसाब से। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। प्लैनेट की पोज़ीशन कवर ली है, वो आप पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, वो भी मैंने कवर कर लिया है। थोड़ा-सा मैं आपको एक लाइन में इसका सार बता दूँ, अगर पूरे महीने का मैं सार बताता हूँ, तो ये जुलाई का महीना कर्क राशि के लिए आत्मविश्वास वाला रहेगा, करियर में प्रगति वाला रहेगा, आर्थिक सुधार वाला रहेगा। बस आर्थिक सुधार आपको तब प्राप्त होंगे जब आप अपने खर्चों में थोड़ी-सी कमी कर लोगे। मेहनत और धैर्य के साथ अगर आप काम करोगे तो सफलता निश्चित है, क्योंकि गुरु का आपको साथ मिला हुआ है। तो अब जैसा मैं पहले बता रहा था कि शुभ समय कौन-सा रहेगा, कब-कब काम कौन-कौन से समय करना चाहिए, तो 1 से लेके 12 जुलाई तक, यानी 1 तारीख से लेके 12 जुलाई तक अगर आप कोई भी नया काम आरंभ कर रहे हैं, तो ये आपके मन माफ़िक हो सकता है। नए काम को आरंभ करने का ये उचित समय है। अब बात करता हूँ करियर और धन का संबंध वाला कोई काम आप कर रहे हैं, जिसमें आपके लिए करियर की बात आ रही है, धन की बात आ रही है, तो आप 13 तारीख से स्टार्ट करें और 23 तक खत्म कर लें। ये मेरा सुझाव है आपको। अगर आप धन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, कोई डील करना चाह रहे हैं, किसी को पेमेंट करना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं, वो डील वाली जो सीरीज़ है, इसको अगर आप 13 से और 23 तारीख तक के बीच में करते हैं, तो आपको यहाँ पर उस डील को क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अच्छा, अब बात करता हूँ कि भई अगर यात्रा पर जाना चाह रहे हैं आप, कि भई यात्रा के जो योग बन रहे हैं, वो बन रहे हैं मंथ के लास्ट में। यानी 24 तारीख से 31 तारीख तक का जो ये सप्ताह है, लास्ट वाला जो सप्ताह है, ये आपके लिए यात्रा का योग लेकर आ रहा है। हो सकता है कि ये यात्रा आपकी धार्मिक हो। धार्मिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धार्मिक और आध्यात्मिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ राहु का जो साया है, वो आपको आध्यात्मिक तो बनाता ही बनाता है, साथ में आपके अंदर रहस्य, ज्ञान, इस तरह की चीज़ें भी वो जागृत करता है। तो अब सावन चलने वाले हैं और सावन में अगर आप सूर्य सावन चलने वाले हैं, सावन में अगर आप भगवान शिव की आराधना, उपासना करते हैं, तो आपको बहुत कुछ लाभ होने वाला है, क्योंकि आदि और अंत से परे अनंत है महादेव। जब कहीं कुछ भी नहीं था, तब भी महादेव थे और महादेव की उपासना से आपके जीवन में हर हर महादेव यानी सब चीज़ें सबको हर लेने वाले हैं, सारी कम समस्याओं को हर लेंगे। तो बस मैं यही कामना करता हूँ कि आपका ये जुलाई का महीना बहुत अच्छे से बीते। अगर कोई भी बात आपको पूछनी है, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप आइए कमेंट बॉक्स में, ही आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लेकिन आपको वही डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता हो, नाम के साथ आप लिख भेजिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। वीडियो में अंत तक रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।